हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। तो सबसे पहले सभी बच्चा पार्टी को जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। बच्चा जी सेशन को स्टार्ट करेंगे। और जो थोड़ा बहुत डिले हुआ क्लास में, मैं आपको रीजन बता सकता हूं। होता क्या है ना, कैमरे की सेटिंग नहीं हो पा रही थी, तो कैमरे की सेटिंग ना होने के कारण ऐसा हुआ। ओके ओके, गुड आफ्टरनून सुमन जी, गुड आफ्टरनून श्रीवास्तव जी, अदिति, सृष्टि, सुमित, सुमित, स्मार्ट, ओके, और CISF, निधि, सुमन, सभी को बच्चा गुड आफ्टरनून, सभी बच्चा पार्टी को गुड आफ्टरनून, सभी बच्चों को राम राम, राधे राधे, सभी को आदाब, सभी को सलाम। सबसे पहले पढ़े बोर्ड पे क्या लिखा है, फिर जहां पे छोड़ा था वहीं से शुरुआत करेंगे। काउंटिंग फिगर जहां चल रहा था वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना कि काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछा जाता है, ये हमेशा सभी बच्चे ध्यान रखें कि काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है, ये सभी बच्चे ध्यान रखना। क्या लिखा है पढ़ लो, और मैं बार बार ऐसे पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि जब आप इन चीजों को पढ़ते हो थोड़े से मोटिवेट रहते हो। आपको डोज की जरूरत होती है, डोज, कि आपको वक्त वक्त पे डोज मिलते रहना चाहिए। तो बच्चा, कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। तो ये बात सभी बच्चे ध्यान रखना। क्या कहा मैंने? कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलो जी स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दें अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह बच्चा क्लास को शेयर कर दो सभी बच्चे। तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क क्या दिया था। और बच्चे देखो, ये योद्धा बैच है। अगर आप दिल्ली पुलिस को टारगेट करते हुए पढ़ रहे हैं, अगर आपका है कि आप दिल्ली पुलिस को क्वालिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा आप डेली हमारे साथ यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ने में, देखो, अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आप यूट्यूब पे हमारे साथ डेली फ्री में पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप पढ़ने में थोड़ा बहुत कमजोर है, या आपको लगता है कि आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करे आपके साथ, तो आप इस योद्धा बैच को परचेज कर सकते हैं। सभी बच्चे ध्यान रखना। तो आप इस योद्धा बैच को क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, अगर आप पढ़ने में थोड़े कमजोर हो या आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है, ये ध्यान रखना। नमस्कार नमस्कार सभी को, नमस्कार। बच्चा, लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन मैं आपको देके गया, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी बच्चे, जल्दी से, कि क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएं जल्दी से, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। हाँ जी, जल्दी से आंसर बताना है। मैं इसको होमवर्क देके गया था। हाँ बिल्कुल बच्चा, अगर आप SSC को टारगेट लेके चल रहे हो, ध्यान रखना, जो बच्चे SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं उनका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल, ये सब अपने आप ही कवर हो जाते हैं। क्योंकि रेलवे का कोई एग्जाम हो, क्योंकि CGL सबसे मेन पेपर माना जाता है SSC में, CGL सबसे ऊपर माना जाता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार 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 सभी को। कुछ बच्चे कह रहे हैं 20, सुमन ने कहा 20, भारती ने कहा 20। अब चलो आंसर देखते हैं। देखो भैया क्या आंसर आएगा। देखो यहां पे बच्चा काउंट करने का तरीका क्या है, आप क्या करो, सबसे पहले इनको काउंट कर लो। अब आपको यहां ट्रिक लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? ट्रिक। ट्रिक लगाना मैंने आपको सिखाया था। अब आप यहाँ ट्रिक कैसे लगा सकते हो, यहाँ पे आप 1 लिखोगे, यहाँ 2, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो बच्चा ऐड करने पे कितना आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने पे बच्चा कितना आ जाएगा, 3 आएगा। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे 3, तो इसी प्रकार आपका यहां से भी आ जाएगा, यहां से भी आ जाएगा, 1 और 2 इनको ऐड करोगे 3 आएगा। उसी प्रकार यहां से भी आ जाएगा, और उसी प्रकार बच्चा आपका यहां से भी आ जाएगा। तो 3 3 3 3, तो यानी 4 3 12। तो बच्चा कितना हो चुका है, 12। अब ये काम आप तभी कर सकते हो जब आपको ट्रिक पता है कि इन दोनों को ऐड किया, 1 + 2 कितना रहा है, 3, तो 3 यहां से, 3 यहां से, 3 यहां से, 3 यहां से, यानी 4 3 12 हो गया। अब बच्चा बीच वाले चित्र को देखो, बीच वाले, अगर आप इस बीच वाले चित्र को देखते हो तो यहां भी आपको मैंने ट्रिक बता दी थी। क्या ट्रिक है कि अगर आप इस वाले चित्र को देखो, यहां पे कितने ट्राइंगल, आप इसमें नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4, तो छोटे छोटे कितना है, 1 2 3 4, यानी 4 दूनी 8। तो यहां पे 1 2 3 4, तो गिनती 4 तक गई, 4 दूनी 8, तो बच्चा ये 8 प्लस करोगे तो 12 + 8 कितना हो गया, 20। अब आप देखो, जब आप इस वाले चित्र और इस वाले चित्र को मिला रहे हो, क्या कोई ट्रायंगल बनेगा? नहीं।
जब आप इस वाले चित्र को, ये जो हरे रंग का है, इस वाले चित्र और इस वाले चित्र को आपस में मिलाओगे, क्या कोई चित्र बनेगा? नहीं बनेगा। तो यानी 20 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है? 20। 20 इज द राइट आंसर। हाँ जी 20, भारती जी 20 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, देखेंगे कितने बच्चे जल्दी से बताएंगे। मैं ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। हाँ जी फुर्ती के साथ। मुझसे पहले कौन करेगा देखते हैं, मुझसे पहले कौन करेगा। भैया देखो यहां पे देखूं तो यहां मैं ट्रिक लगा सकता हूं सीधे सीधे, 1 2 3 सब सिखा चुका हूं, ये सभी ट्रिक्स आपको सिखा चुका हूं। तो भैया इनको अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना आ रहा है? 6। उसके बाद बच्चा मैं ये वाला चित्र देखता हूं, ये वाला चित्र, तो इसमें कितना आ जाएगा? इसमें आपका आ जाएगा 1 और 2, इनको ऐड करता हूं तो 3 आएगा। 6 यहां से 3 यहां से, इनको जोड़ूंगा तो कोई चित्र नहीं बनेगा, यानी 6 और 3 कितना आता है? 9, यानी बच्चा 9 इज द राइट आंसर। 9, हाँ जी 9। सुमन गलत आंसर दे गए, 9 इज द राइट आंसर। 9, हाँ जी 9 इज द राइट आंसर, क्योंकि इस वाले चित्र में कितने? 6, इस वाले चित्र में 3 है, और इन दोनों को जोड़ने पे कोई बड़ा ट्रायंगल नहीं बना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगला सवाल, अगला प्रश्न देखते हैं। जरा बताएं इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से सभी बच्चे बताएं। और आपको पता है कि हमको कहां तक जाना है? 102। हमारे टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 102। जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर दें। हाँ जी मनीष, सुमन, नेहा, प्रीति, समरा, स्मार्ट, आयुष, करें जल्दी से। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी बच्चे। क्या आंसर आना चाहिए? कितने त्रिभुज हैं इसके अंदर? देखो अगर आप गौर फरमाओगे, कुछ बच्चे कह रहे हैं 20, कुछ बच्चे कह रहे हैं 24। अब फिर से 20 और 24 की लड़ाई हो रही है, 20 या 24। ध्यान से गौर फरमाइएगा। अब बच्चा अगर आप यहां पे देखते हैं, इस वाले चित्र को देखो, केवल इस वाले चित्र को, इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं? 3, क्योंकि 1 और 2 इनको ऐड करेंगे तो 3 आएगा। उसी प्रकार इस वाले चित्र में भी कितने हैं? 3 हैं। इस वाले चित्र में भी कितने हैं? 3 हैं। और इस वाले चित्र में भी कितने हैं? 3 हैं। सभी बच्चे इसको काउंट कर सकते हो। आप चालाकी दिखाओ। अब आपने देखा 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 1 + 2 3, यहां भी 1 + 2 3, यहां भी 1 + 2 3, तो 3 3 6 3 9 3 12, तो बच्चा कितने आ गया? 12। 12 सीधे सीधे आया। अब यहां पे और कौन से? अब आप देखो इसी वाली फिगर में एक चित्र ये भी तो है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इस प्रकार, ये वाला चित्र कहां है? ये वाला चित्र है ये। अगर आप इसको देखोगे इस प्रकार, ये वाला चित्र ये है, ये। अब हम देखेंगे इस वाले चित्र को। जब आप इस वाले चित्र को देखोगे, जो मैंने बाहर बनाया, तो आप इसमें फिर से नंबरिंग कर दोगे। क्या करोगे? 1 2 3 4, यानी भैया 1 2 3 4, 4 दूनी 8। कितना आया बच्चा? 8। 8 आया। तो 12 + 8 20 तो हो गया। कितना हुआ? 20 हो गया। अब हमको वो देखना है, क्या कोई चित्र ऐसा है कि मैं ना गिना हूं? कोई ट्रायंगल ऐसा है? नहीं। तो मेरे ख्याल से 12 और 8 20 ही होना चाहिए। हाँ जी कितना आंसर होना चाहिए इस प्रश्न का? बोलो जल्दी से। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 62 का क्या आंसर होना चाहिए? जल्दी से बोलें क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर। तो भैया 20 ही होना चाहिए। क्या अब ऐसा कोई ट्रायंगल यहां पे है जो इस वाले चित्र को और इन छोटे वाले चित्र को मिला के बन रहा हो? यह हमेशा ध्यान रखना, हम फिगर को टुकड़ों में तोड़ देते हैं, हम चित्र को टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो हमको यह भी देखना होता है कि जो हमने अलग अलग काउंट किया, उनको मिलाने पर कोई चित्र बन रहा है या नहीं बन रहा, यह हमको हमेशा चेक करना होता है। अब बच्चे कह रहे हैं सर 4 और बन रहे हैं। 4 कौन से बन रहे हैं बच्चा? जरा हम आपका देख लें। कुछ बच्चे कह रहे हैं गुरुदेव 4 और बन रहे हैं। कौन से 4 बच्चा जी? कौन से 4 और बन रहे हैं? 20 ही आंसर आ रहा है। 12 + 8 20। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, इसको आप सभी बच्चे जिनको ट्रिक याद है, जिन बच्चों को ट्रिक याद है, सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं जल्दी से। और बच्चा क्लास को शेयर कर दें अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह क्लास को शेयर कर दो।
सर रीजनिंग क्लास से पंचायत क्लास नेम कर दीजिए। अच्छा बच्चे यहाँ पे पंचायत करते हैं ना, इस वजह से। बच्चा पंचायत ना करके पढ़ाई करो। हाँ जी, सुमित राणा जी 20, भारती 20, निधि 19। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। अब बच्चा इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका क्या है, आप इसको अलग से देखो, ये वाला चित्र। अगर आप इस वाले चित्र को देखोगे तो ध्यान से गौर फरमाना, अगर आप इस वाले चित्र को देखते हैं तो आप इस चित्र में काउंट कर सकते हैं कितने त्रिभुज हैं। काउंट कर सकते हो, कैसे करोगे देखो, यहां पे आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 कर सकते हो, 1 2 3। जब आप इनको जोड़ते हो तो इनको जोड़ने पे कितना आता है, 6। उसी प्रकार यहां भी काउंट कर सकते हो, यहां भी नंबरिंग कर दोगे 1 2 3, इनको जोड़ोगे तो 6 आएगा। उसी प्रकार बच्चा जी आप यहां भी कर सकते हो, यहां पे तो आपने इसमें भी नंबरिंग करी 1 2 3, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6। तो 6 6 12, 6 तिया 18। तो बच्चा कितना हो गया, 18। यहां तक कितना हो चुका है, 18 हो चुका है। सभी को समझ में आ रहा होगा, यहां तक कितना हो चुका है, 18। अब बच्चा लेकिन अभी तक आपने ये वाला चित्र काउंट नहीं किया, ये वाला, ये भी तो यहां पे एक ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला। हाँ जी, आप कहोगे यस, ये वाला भी बन रहा है, यानी +1 और हो जाएगा। +1 क्या हो जाएगा, और हो जाएगा +1, हो गया। अब एक बनना है यहां पे सबसे बड़े वाला, ये हमने काउंट नहीं किया। जो बन रहा है बच्चा सबसे बड़े वाला, अब सबसे बड़े वाला कौन सा, ये वाला, ये भी तो बन गया इन सारे चित्रों को मिला के। तो एक ये बीच वाला जो बन गया +1, और एक ये सबसे बड़े वाला यानी कि +1 और कर देंगे तो बच्चा यहां पे भी कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, 20। यही आंसर आ रहा है 20। हाँ जी, सभी बच्चे जल्दी से बताएं कितना आंसर आ रहा है, 20। 20 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, तो बच्चा 20 अगेन 20 इज द राइट आंसर। 20 इज द राइट आंसर, समझे। तो बच्चा इसको काउंट वही बच्चा कर सकता है जिसको काउंट करने का तरीका पता है। जिसको काउंट करने का तरीका पता है वही बच्चा काउंट कर सकता है। दीपक क्या हुआ, अदिति मैम, हाँ जी 20 होगा, एकदम सही है। लड़ क्यों रहे हो भैया, 20 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। तो बच्चे देखो, आपको यहां पे ट्रिक लगानी आनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। मैंने यहां पे आपको ट्रिक लगाना सिखाया कि ऊपर वाले क्वेश्चन में ऊपर वाले हिस्से में ट्रिक लगाई, फिर इसमें लगाई, फिर इसमें लगाई। तो ट्रिक लगानी आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलो अगला प्रश्न। अब बच्चा इसको आप सभी बच्चे तेजी से काउंट कर सकते हैं, बताएं कितना आने वाला है। सभी बच्चे तेजी से इसको काउंट करके बता सकते हैं कितना आने वाला है, जल्दी से। सभी बच्चे जल्दी से बताएं कि इसमें कितना आने वाला है, कितने त्रिभुज हैं। जल्दी से बताना है, जल्दी से। और बच्चा क्लास को शेयर कर दो। बच्चा मेरी क्लास सचिन डेली होती है 1 PM से 2 PM। मेरी क्लास डेली, क्लास का टाइम होता है 1 PM से 2 PM डेली होती है, ठीक है 9। चलो बच्चा, अब यहां पे भी काउंट करने की ट्रिक बताऊंगा। आप अगर इस क्वेश्चन में ट्रिक लगाना जानते हैं तो आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। अब इसमें ट्रिक कैसे लगेगी देखो। अगर मैं इस क्वेश्चन में केवल ये वाला हिस्सा देखूं, केवल ये वाला, अभी मैं केवल ये वाला हिस्सा देखने जा रहा हूं, ये वाला हिस्सा, क्या मैं इसमें ट्रिक नहीं लगा सकता? इस हिस्से में मैं बड़े प्यार से ट्रिक लगा सकता हूं। ट्रिक कैसे लगाऊंगा आप सभी को पता होना चाहिए। 1 2 3, इनको अगर मैं ऐड करता हूं तो बच्चा कितना आता है, 6 आ रहा है। मैंने इस वाले चित्र को काउंट किया, इसमें कितना आ रहा है, 6। ये मैंने ट्रिक लगाई। इसके बाद बच्चा जी इसको काउंट करने के बाद, अब अगर मैं इसको काउंट कर चुका हूं। अब इसको काउंट करने के बाद आपने देखा कि यहां तक कितने आ चुके हैं, 6। अब मैं खींचूंगा बीच वाली लाइन। अब देखो मैं ये वाली लाइन खींच रहा हूं, क्या कोई त्रिभुज बना? नहीं। अब जब मैंने ये वाली लाइन खींची, कितना त्रिभुज बन गया? एक। सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, एक त्रिभुज बन गया। ये कितना त्रिभुज बन गया? एक।
यानी +1। अब आपको ये वाली लाइन और खींचनी है, ये डॉट डॉट वाली, ये और खींचनी है। तो इससे कितने त्रिभुज और बनने? 2। एक बन जाएगा ये वाला और एक बन जाएगा ये वाला, तो 2 और बन गए, यानी +2। टोटल कितना आया? 9, यानी 9 इज द राइट आंसर, 9। तो बच्चा आपको ट्रिक लगानी आनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना कि आपको ट्रिक लगानी आनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। और जितने बच्चों का सही आंसर आ रहा है वह सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दे जिसका आंसर सही आ रहा है। सर बच्चे बोल रहे हैं उनकी भी सुन लो, रोज सुमन की ही सुनते हो। भारती जी, मैं कब बाकी बच्चों की भी सुनता हूं, ऐसी बात नहीं है। अगला प्रश्न देखें। अब देखते हैं इस प्रश्न में कितने बच्चे काउंट करेंगे कितने त्रिभुज हैं। जल्दी से सभी बच्चों को त्रिभुज काउंट करना है कि इस प्रश्न में कितने त्रिभुज हैं, जल्दी से काउंट करें और बताएं। हाँ जी, आशु, दीपक, गणेश, सुमन, CISF, स्मार्ट गर्ल, रिया पांडे, भारती। हाँ जी, जल्दी से बच्चा, जल्दी से सभी बच्चे जवाब दें। देखते हैं इसमें कौन बच्चा काउंट कर पाएगा। ट्रिक लगाने का प्रयास करें। क्या करें? ट्रिक लगाने का प्रयास करें तो आप इस क्वेश्चन में काउंट कर सकते हैं, लेकिन तभी कर सकते हैं जब आप ट्रिक लगाने में सक्षम हैं। हाँ जी, जल्दी से बताएं। हाँ जी, कितने? 13। बबली ने कहा 13। दीपक, आर्यन, कृष्णा, अशोक मौर्य। हाँ जी, अशोक मौर्य जी, आपका नाम तो मैं डेली लेता हूं, मौर्य। गणेश ने कहा 13, कृषिका ने कहा 13, ओके। हु एम आई ने भी कहा 15। अब देखते हैं कितने बच्चे सही। दिव्यापाल 13, सृष्टि 13। अब देखते हैं कितने बच्चे, जितने बच्चों का सही आंसर आए वो थम्स अप जरूर करिएगा, ठीक है? क्लास को लाइक करिएगा। अब देखो, अब बच्चा मैं यहां पे आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं ट्रिक लगाना सिखाऊंगा। अगर आप सभी बच्चे इस चित्र को देखें तो आप इस चित्र में कितने त्रिभुज बताएंगे? एक ही तो है। कितना त्रिभुज है? एक। सभी को दिखाई दे रहा कितना त्रिभुज है? एक है। अब मैंने इसके अंदर ये लाइन खींची तो एक त्रिभुज और बन गया। जब मैंने ये लाइन खींची तो यानी ये छोटे वाला त्रिभुज और बन गया, यानी +1 और हो गया। अब बच्चा इस त्रिभुज के अंदर मैं त्रिभुज बनाऊंगा। इस त्रिभुज के अंदर मैं क्या बनाने जा रहा हूं? त्रिभुज। तो कितने त्रिभुज और बन गए? 4। 1 2 3 4, तो यानी आप +4 और कर दोगे। ये सभी मैं आपको समझा चुका हूं, यानी कि अब आप +4 और कर दिए। इसके बाद बच्चा जी रिमेनिंग इमेज को बनाना होगा। अब आपने ये लाइन खींची, कितना त्रिभुज बना? 1। जब आपने ये वाली लाइन खींची तो एक ही त्रिभुज बना, यानी +1। जब आपने ये वाली लाइन खींची फिर से कितना बना? 1, यानी +1 हुआ। अब इसके बाद बच्चा जी बात को गौर फरमाइएगा। क्या ये मैं स्क्वायर सा बना देता हूं, क्या इससे कोई त्रिभुज बना? इससे कोई भी त्रिभुज नहीं बना। बहुत अच्छी बात है। अब बच्चा मैंने ये वाली लाइन खींची, क्या कोई त्रिभुज बना? ये वाली लाइन खींचने पे हमने देखा अभी तक इस लाइन को खींचने पे कोई त्रिभुज नहीं बना। लेकिन अगर मैं इस लाइन को यहां नीचे तक कर दूं ऐसे, अब त्रिभुज बनेंगे। अब कितने बनेंगे? अब ध्यान से मेरे मार्कर के, मेरा जो ये मार्कर है इसको ध्यान से देखना, तभी समझ में आएगा। इस मार्कर को सभी बच्चे ध्यान से देखना कि भैया जब मैंने ये वाली लाइन खींची, ये वाली लाइन, तो अब कितने त्रिभुज बने? एक तो ये बन रहा है, एक तो ये बन गया छोटे वाला, एक ये बन गया 2। कितने बन गए? 2। और एक बन गया ये बड़े वाला, यहां से यहां तक 3। कितने बने? 3। तो जब आपने ये छोटी सी लाइन खींची तो कितने त्रिभुज बन गए? 3, यानी आप करोगे +3। क्या करोगे बच्चा? +3। समझ गए? उसी प्रकार अब आपने ये वाली लाइन खींची, गौर फरमाइएगा। ये वाली लाइन, क्या कोई त्रिभुज बना? हाँ, एक त्रिभुज तो ये बन गया, ये वाला त्रिभुज बन गया। फिर आपने ये लाइन आगे खींची ऐसे। अब कितने त्रिभुज बने? एक तो ये छोटे वाला बन जाएगा, ये एक। उसके बाद आपका ये बन गया छोटे वाला। उसका बच्चा जी एक आपका ये भी बन रहा है इस बार। ये कितने हो गए? 2। ये वाला भी बन जाएगा, 2 हो गए। एक बच्चा आपका ये वाला बनना है, 3। कितने हो गए? 3। एक आपका ये वाला भी बन गया, 4। तो कितने बन गए? 4 और बन गए 4। और एक ये था, हमने लिखा नहीं, ये भी तो बना है। एक ये भी बन गया, 5। तो भैया सॉरी,
तो बच्चा ध्यान रखना, पहले हमने ये वाला गिना था छोटा सा, ये भी बन गया 1 प्लस जब हमने ये सब खींचा तो बच्चा कितने बनना है, 4 बनना है। तो अभी तक आप देखो टोटल कितना हो चुका है। तो भैया 4 5 6 7 8 9 9 3 12 और 4 16, तो बच्चा कितना आ रहा है, 16, यानी 16 इज द राइट आंसर। 16 इज द राइट आंसर। अब कितने बच्चों का राइट आंसर आया जरा थम्स अप कर दे। 16 इज द राइट आंसर बच्चा, 16 इज द राइट आंसर। 16 क्लियर है तो एक बार सभी बच्चे यस सर लिख दो। क्लियर है तो एक बार सभी बच्चे यस सर लिख दें। हाँ जी, अगर बच्चा पार्टी आप सभी को क्लियर है तो एक बार यस सर लिख दें सभी बच्चे जल्दी से। सर मैराथन नहीं सर जी, आप कुछ लोग तो हाँ जी जल्दी से। सभी को क्लियर है? यस सर यस सर यस सर। एक बड़ा वाला बच्चा, बड़े वाला तो काउंट हो गया, बड़े वाला तो मैंने सबसे पहले काउंट किया था बच्चा जी। ये जो बड़े वाला जो नंबर 1 लिखा है ये सबसे पहले लिखा था मैंने बड़े वाला। एक बच्चा कह रहा बड़े वाला, बच्चा बड़े वाला तो सबसे पहले काउंट करा था मैंने 1, ठीक है, बड़े वाला मैंने सबसे पहले काउंट किया था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न अब देखो, ये है बच्चा खतरनाक क्वेश्चन। ये तो मैं आपको होमवर्क देके जाऊंगा, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये आपका 40 है 40। चलो अब बच्चा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको होमवर्क देके जाऊंगा और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे सही देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये खतरनाक क्वेश्चन है, इसमें बताएं कितने हैं, जल्दी से सभी बच्चे बताएं कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले काउंट करके उत्तर देगा। बच्चा बात करने से अच्छा, नवी चीमा, अनन्या, अशोक मौर्य, हु एम आई, CISF, दीपक, आशु, श्रीवास्तव जी, सभी बच्चे जल्दी से, अनिल 48, कोई कहीं नहीं जाएगा, क्लास में सारे बच्चे पढ़ें। प्रमोद, हाँ जी सुमित, जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर दें सभी बच्चे, क्या आंसर आने वाला है। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। हाँ जी, कुछ बच्चे कह रहे हैं 52, कुछ बच्चे कह रहे हैं 56। अब ध्यान से देखिएगा कि 52 आएगा या 56 आएगा। अब बच्चा गौर फरमाना, अब आपको अगर याद हो मैं क्या करूंगा, इसमें केवल ऊपर वाला हिस्सा काउंट कर लूंगा, उसका दुगना कर देंगे, नीचे वाला आ जाएगा। बात को समझना, इसमें केवल ऊपर वाला हिस्सा काउंट कर लो, तो ऊपर वाला नीचे वाला सेम है, तो जितने ऊपर वाले में आएंगे उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाले भी हो जाएंगे। तो बच्चा अब मैं ऊपर वाले हिस्से को देखूंगा, केवल ऊपर वाले हिस्से को। तो सभी बच्चे गौर फरमाएंगे। सबसे पहले बच्चा जी आप ये देखो, ये आपका चित्र दिया गया है ऐसे, इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं आपके, इसके अंदर, केवल इसके अंदर। तो अगर आप केवल इसके अंदर देखो, मैं इसको थोड़ा सही से बना दूं, साफ साफ। भैया आप सभी बच्चे देखना, जितने बच्चों का सही आंसर आए वो थम्स अप कर देना, टेस्ट द थम्स अप। अब बच्चा ये आया, अब आप इसमें काउंट करोगे तो आप इसमें क्या करोगे, 1 + 2, इन दोनों को ऐड करोगे, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो बच्चा कितना आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने के बाद 3। तो यहां तक आपने देखा कि 3 आ रहे हैं, समझ गए। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो बच्चा यहां तक आपको पता चल गया कि यहां तक कितने आ गए, 3। भैया बारी बारी देखना, इस वाली फिगर में 3 है। इसके बाद बच्चा जी अब मैंने ये वाली लाइन खींची, ये वाली लाइन, तो अब कितना त्रिभुज और बनना है, 1, यानी +1, एक ही बनना है। और ऐसी मैं यहां भी खींच दूं तो यहां भी कितना बन गया, 1, यानी +1। तो पूरी फिगर में 3 थे, फिर इस वाली लाइन को खींचा +1 हो गया, इस वाली लाइन को खींचा +1 हो गया।
हो गया, यहां तक कोई टेंशन नहीं है, यहां तक कोई टेंशन नहीं। अब बच्चा मैं ये वाली लाइनें खींचूंगा, ये बीच में जो है ये वाली लाइन, ये इस प्रकार। अब इसको आप ट्रिक से काउंट कर सकते हो, कैसे? 1 2 3 4 यानी 4 दूनी 8 यानी +8, 1 2 3 4 और 4 दूनी 8, ये मैंने आपको सिखाया। वैसी सेम हम यहां कर सकते हैं। अब सेम काम मैं यहां भी कर सकता हूं इस वाले हिस्से में। फिर से वही बात, 1 2 3 4 और बच्चा 4 दूनी 8, फिर से कितना आ गया? 8 आ गया, तो 8 आ गया। अब बच्चा आगे देखते हैं। अब आपको देखना है जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो कौन सा बनेगा, ये भी आपको चेक करना है। मैंने ये दो छोटे छोटे बनाए, 8 8। अब इस वाली फिगर और इस वाली फिगर को मैं मर्ज करूंगा, आपस में मिलाऊंगा, तो बच्चा ये वाला बन जाएगा, यहां से यहां तक का ये बड़े वाला 1 और ये बड़े वाला 2 बन जाएंगे। यानी आपको यहां पे +2 और करना है। अब देखो क्या कोई और त्रिभुज भी बन रहा है? हां बन रहा है, क्योंकि अब आप देखो ये चित्र ऐसे करके बट गया, यहां से ये चित्र इस प्रकार बट गया, तो इसमें फिर से 1 और 2 करोगे तो फिर से बच्चा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो मैंने बड़े वाला लिया था। क्या लिया था? बड़े वाला। अब इस छोटे वाले की बात कर रहा हूं, ये जो छोटे वाला है, तो इसके अंदर बच्चा फिर से बन गए 1 2 3। अब एक बात को समझना, अब जब आप इनको आपस में मिलाओगे इनको, तो ध्यान से देखना, ये वाला त्रिभुज मैंने अभी तक काउंट नहीं किया, यहां से यहां तक 1 नहीं किया ना, ये वाला 1। उसी प्रकार ये भी हो गया 2, कितना हो गया? 2 हो गया। उसी प्रकार 2 हुआ। उसी प्रकार एक ये भी बनना है, यहां पे 3, ये वाला नहीं काउंट किया हमने 3, और ये वाला 4, तो यानी 4 और हो गए, +4 और हो गए +4। तो बच्चा अब यहां तक देख लो आप कितना आ रहा है, कितना आ रहा है यहां तक? यहां तक भैया आ रहा है आपका 8 और 2 10, 8 और 2 10, यहां तक आ रहा है बच्चा 30 30 आ रहा है। तो आपने क्या पाया कि बच्चा इस ऊपर वाले हिस्से में 30 आ रहे हैं, केवल इस हिस्से में कितने आ रहे हैं? 30 आ रहे हैं, 30। तो अब नीचे भी इतने होंगे, तो 30 का दुगना करोगे तो बच्चा 60 इज द राइट आंसर, 60। तो राइट आंसर बच्चा 60 है। क्लियर है या दोबारा गिन के दिखाऊं? क्लियर है या दोबारा गिन के दिखाऊं? जल्दी से बताएं। 60 इज द राइट आंसर। मिस्टर सुमित, आपका 56 गलत हो गया। बच्चा कह रहा 56 कंफर्म, आपका 56 गलत हो गया। बच्चा आंसर कितना आएगा? 60। 60 इज द राइट आंसर, 60 इज द राइट आंसर। क्लियर है? 60 60 60। ओके, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं बच्चा, धीरे धीरे तो आप सीखोगे। कहते हैं गाना सुना है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। तो बच्चा उसी प्रकार यहां भी धीरे धीरे से ही चीजें समझ में आती है। जरा इस प्रश्न को करें और बताएं क्या आंसर आएगा। मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर यूज होने वाली सारी ट्रिक्स पहले ही समझा चुका हूं। इस क्वेश्चन के अंदर यूज होने वाली सारी ट्रिक्स पहले ही समझा चुका हूं, तो जरा आंसर बताएं। बेटा छोटे छोटे तो पहले ही काउंट कर लिए थे, फिर से बताओ सर। चलो बच्चा जी, जो बच्चे उस क्वेश्चन को कर चुके हैं, मैं दोबारा आप इसका ले लीजिए, आप इसको काउंट करिएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर उस क्वेश्चन को दोबारा बताएं, तो बच्चा दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे घोंचू रामू, आपको समझने में दिक्कत कहां हुई? अब ध्यान से देखना, फिर से समझना। मैंने ये वाला चित्र लिया, बड़ा सा ले लिया, इसमें आपको ये कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? 3। सबको दिखाई दे रहे होंगे 3, जल्दी से देखना, 3 सभी को इसके अंदर 3 दिखाई दे रहे होंगे। अब अगर मैं इसमें एक लाइन और खींच दूं ऐसे करके, तो फिर से 3 हो जाएंगे, 1 2 और ये बड़े वाला 3, तो फिर से कितने हो गए? 3 हो गए। समझे इस बात को? इस बात को समझ गए? फिर से दिखा देता हूं भैया, इसके अंदर बड़े वाले के अंदर कितने त्रिभुज हैं? 3। लेकिन जब आप इसके अंदर ये इस प्रकार लाइन खींचोगे, यहां पे इसको हाँ थोड़ा ऊपर खींच देते हैं, जब आप यहां पे इस प्रकार यहां पे लाइन खींच रहे हो, ये लाइन, तो इस लाइन को खींचने से अब देखो फिर से 1 2 और ये बड़े वाला 3, तो 3 हो गए। अब बच्चा इतने करने के बाद अब आप देखो, एक बच्चा कह रहा था साइड वाले, बच्चा ये मैंने यहीं काउंट कर लिए थे, एक साइड वाला बन गया, 2 साइड वाले बन गए। कितने हो गए? साइड वाले 2 हो गए, हो गए। एक साइड वाला ये, एक साइड वाला ये, तो यानी +2। छोटे छोटे, ये साइड वाला, ये साइड वाला, हो गए 2।
अब इसके बाद बच्चा जी अब मैं काउंट करूंगा ये वाले, इसके अंदर लाइन खींचूंगा इस प्रकार। तो ये मैंने आपको ट्रिक समझा रखी है कि जब भी ऐसा एक बॉक्स बनता है और इसके अंदर आपको त्रिभुज गिनने हो तो 1 2 3 4, तो 4 दूनी कितना होगा 8। उसी प्रकार आप यहां भी काउंट करोगे यहां पे। अब आप ये वाला बॉक्स बनाओगे ये वाला, तो यहां भी बच्चा कितना आएगा 1 2 3 4, यानी 4 दूनी 8, यानी फिर से आपने 8 जोड़ लिए। कितने जोड़ लिए 8, हो गया। अब बच्चा ये वाला चित्र और ये वाला चित्र, इस चित्र को और इस चित्र को मिलाने पे भी आपका त्रिभुज बनेंगे। अच्छा पहले देख लो ये वाले, इस वाले को अलग काउंट किया था, इसको मैंने अभी अलग काउंट किया 8 आया, इसको अलग काउंट किया 8। जब इन दोनों को मिलाऊंगा तो एक बड़े वाला ये बन जाएगा और एक बड़े वाला ये बन जाएगा। तो कितने और प्लस करने पड़ेंगे 2 करने पड़ेंगे। अब बच्चा ध्यान से देखो, ये वाला चित्र और ये वाला चित्र जब आपस में मिलाऊंगा, ये वाला चित्र और ये वाला चित्र जब आपस में मिलाऊंगा तो भी तो बन रहे हैं। कौन सा बन रहा है देखो, ये वाला यहां से यहां गए, ठीक है, और कहां गए, कुछ गड़बड़ हो गई, हाँ सॉरी, अरे मिट जा। अब देखो ये वाला चित्र नीचे वाला है और ये वाला चित्र ऊपर वाला है। अब इनको मिलाऊंगा तो ये वाला त्रिभुज भी तो बनेगा, ये वाला बनेगा 1। अब ये वाला त्रिभुज कब बना, इस ऊपर वाले और इस नीचे वाले को मिला के बना। उसी प्रकार ये यहां भी बनेगा। कितने हो गए 2, कितने हो गए बच्चा 2। अब ये जो छोटे वाला है, छोटे वाला और इस वाले चित्र को मिला के भी बनेगा। ये छोटे वाला और ये वाला चित्र, छोटा और ये, इन दोनों को मिलाने पे भी बन रहा है। कौन सा बन रहा है देखो, इनको मिलाने पे बन रहा है ये वाला, बन रहा है ये छोटे वाले को और इस वाले चित्र को मिलाने पे। उसी प्रकार यहां बनेगा। तो कितने और बन गए बच्चा 4। अब आपके कितने और बन गए 4 और बन गए, समझे, 2 ये 1 2 3 4। अब आप इनको ऐड कर रहे हो तो ऐड करने पे कितना आ रहा है भैया, 8 और 2 10, 8 और 2 10, और यहां पे आता है बच्चा 30, आ रहा है 30। तो 30 यहां से आ गए, 30 ऊपर तो 30 नीचे, तो बच्चा टोटल कितना आया 60, यानी 60 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब मैंने दोबारा गिन दिया, अभी भी आप कंफ्यूज हो तो बच्चा फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अब इस वाले चित्र को देखेंगे तेजी से, क्योंकि मैंने कहा था बच्चों आप तुम इसको काउंट करो। हाँ जी, अब इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, क्या कहना चाहती है पब्लिक, क्या बोलती है पब्लिक, कितने हैं इसमें? आशु यादव, मौर्य, नवी चीमा, हु एम आई, सुमन, CISF, हाँ जी, दिव्या पाल, सृष्टि, गणेश 28, गणेश ने कहा 28। अब बच्चा इसमें चेक करते हैं 28 आ रहा नहीं आ रहा। बच्चा मैंने आपको इसमें ट्रिक लगानी सिखाई थी कि अगर आप इस वाले चित्र को काउंट करोगे तो कितने आएंगे, 3 आएंगे। अगर आप इस वाले चित्र को काउंट करते हो फिर से कितने आएंगे, 3 आएंगे। आप इस वाले चित्र को काउंट करते हो फिर से 3 आएंगे। आप इस वाले चित्र को काउंट करते हो फिर से 3 आएंगे। तो 3 3 6 3 9 3 12, तो टोटल कितने हो गए भैया जी 12। टोटल कितने हो गए 12 हो गए 12। अब आप बीच वाले चित्र को देखो, बीच वाले चित्र को, अगर अब आप बीच वाले चित्र को देखते हो, इस वाले चित्र को, इसके अंदर आप फिर से ट्रिक लगा सकते हो। कैसे लगाओगे ट्रिक, आप सभी को पता होना चाहिए ट्रिक लगाने का तरीका, ये सिखा चुका हूं। 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 1 2 3 4 5 6, और हम दुगना कर देंगे 6 दूनी 12। ये दुगना क्यों कर रहे हैं ये मैं ट्रिक समझा चुका हूं, ठीक है। ये मैंने 1 2 3 4 5 6, 6 का दुगना 12 क्यों किया ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो बच्चा यहां तक कितने हो गए 24, यहां तक कितने हो गए 24 हो गए। अब आप ये देखो, इस लाल वाली फिगर को नीली वाली फिगर को मिलाने पर, इस वाले चित्र और इस वाले चित्र को मिलाने पर कोई त्रिभुज बनना है, हाँ बन रहा है। कौन सा बनेगा ध्यान से देखना। जब मैं इस वाले चित्र और इस वाले चित्र को आपस में मिलाऊंगा तो ये वाला त्रिभुज बनना है, एक बनना, एक और एक बनेगा नीचे, 2 बनेगा 2। अब इन दोनों को मिलाने पे नहीं बन रहा, क्यों, क्योंकि यहां कोई बीच में लाइन नहीं है। ध्यान रखना, यहां कोई बीच में लाइन नहीं है, इसलिए इस वाले चित्र और इस वाले चित्र को मिलाने पे कोई ट्रायंगल नहीं बनना। अब इन दोनों को मिलाने पे बनेगा क्योंकि बीच में लाइन है। जब ये बीच में लाइन है तो एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। कितने बन गए 4। नीचे वाले को जब मिलाऊंगा नहीं बनेगा क्योंकि यहां पे बीच में लाइन नहीं आ रही, तो यानी 24 + 4 करोगे तो बच्चा कितना आएगा 28, यानी बी इज द राइट आंसर 28। हाँ जी 28 इज द राइट आंसर 28। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे करेंगे। ओ हो, चलो अब ये क्वेश्चन है पापा, ये सबका पापा, ये अभी पेपर में आया था रिसेंटली सीजीएल में। ये क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ है अभी रिसेंटली। खतरनाक क्वेश्चन है भाई साहब, कितना खतरनाक, ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। चलो अब इस खतरनाक क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको, चलो इसको काउंट कर दो, इसको काउंट कर दो, देखते हैं कितने बच्चे, और ये अभी सीजीएल में आया था, देखते हैं कितने बच्चे इसको काउंट करते हैं। सुमन ने क्या कहा, किसको ब्लॉक करना है? सुमन सर सुमित को ब्लॉक कर दो। सुमित भाई पढ़ लो वरना मैं ब्लॉक कर दूंगा, क्या फायदा। क्यों सुमित जी, पढ़ाई कर लो। न्यू वीडियो 1 30, एक बच्चा कह रहा 30, नीलम कह रही है 29, तो नीलम का आंसर सही है इस क्वेश्चन में, 29 इज द राइट आंसर। कितना आएगा? 29। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 29 है, 29। कैसे आया ध्यान से देखना। अब मेन मुद्दा है, देखो यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, या तो आप नेमिंग कर लेना, ऐसे क्वेश्चन में क्या कर लो, नेमिंग कर लो। जैसे आप पुट कर दो ABCDEF, आप नेमिंग कर लो, क्योंकि नेमिंग से क्या होता है, आपको दिख जाता है कि आपने कौन सा गिन लिया, कौन सा नहीं गिना। तो देखो जो बच्चे गिनने में कंफ्यूज हो जाते हैं उन सभी बच्चा पार्टी से कहूंगा कि यहां पे नेमिंग कर लो, ऐसे लिख लो ABCDEF, ठीक है, GHI, आप नेमिंग कर लो। नेमिंग करने के बाद आपको याद रहेगा कि आप कौन सा गिन चुके हैं। तो अब मैं इसको काउंट कराने जा रहा हूं, तो 29 इज द राइट आंसर। कैसे आया मैं बताता हूं, ठीक है, कैसे आया ये मैं आपको बताता हूं। राहुल जी देखता हूं, बात कर लूंगा, मुझे नहीं पता है, पूछ के बता दूंगा, ठीक है। अब देखो बच्चा, यहां पे अगर आप यहां पे सबसे बड़े वाला चित्र देखो, सबसे पहले क्या देखो, सबसे बड़ा चित्र, ये सबसे पहले ये सबसे बड़ा चित्र देखोगे आप, ये वाला, ये देखोगे। अगर आप यहां पे देखें तो इस सबसे बड़े वाले चित्र में कितने आ रहे हैं? 3, सबको दिखाई दे रहा होगा 3, 1 2, 1 2 और ऐड करोगे तो कितना आएगा? 3, सबको दिखाई दे रहा है इसमें 3 है। इसके बाद मैं ये लाइन यहां से और खींच दूंगा, तो इसमें बच्चा फिर से 3 है, 1 2 और इनको ऐड करूंगा तो 3, फिर से कितना आया? 3, समझ गए? तो 3 और 3 6 हो गया। इसके बाद बच्चा जी यहां पे देखो एक लाइन इस प्रकार खींची हुई है, चलो पहले आपको यह समझ में आ गया, इसमें कितने? 3 है। इसके बाद बच्चा जी अब आप ये वाली लाइन खींचोगे अलग से, ये वाली लाइन, अब ये खींचोगे तो इसमें भी देखो बच्चा फिर से कितने आ रहे हैं? 3, 1 2 और इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 3। उसी प्रकार अब आप इसको भी खींच लो, इसको खींचोगे तो इसमें अगेन कितना आएगा? 1 2 और बच्चा फिर से कितना आया? 3 आ रहा है, 3। अब बच्चा बीच में भी एक चित्र बन गया, बीच में ये भी तो बन गया एक पूरा चित्र, ये भी तो बन गया पूरा चित्र, बीच में ये भी बन गया, तो इसको भी ऐड करोगे 1 2 और बच्चा कितना आ जाएगा? 3, 1 2 और ये बड़े वाला 3। तो यहां तक हमने काउंट कर लिया। यहां तक कितने त्रिभुज आ चुके हैं अगर आप देखो तो, यहां तक कितने त्रिभुज आ चुके हैं जरा देख लें सभी बच्चे। 5 5 दिया 15 हो चुका है, 1 2 3 4 5 यानी 15 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं भैया? 15 हो चुके हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब बच्चा लेकिन अब आप ये देखो, अगर आप इस वाले ऊपर वाले चित्र और नीचे वाले चित्र को आपस में मिलाते हो, इस ऊपर वाले चित्र और इस नीचे वाले चित्र को आपस में मिलाते हो तो बच्चा ये वाला त्रिभुज भी तो बनेगा, ये वाला, यहां से ये एक बनना, ये वाला एक, उसी प्रकार ये भी बनेगा 2, कितने बन गए? 2, यानी 2 और बन रहे हैं, हाँ जी बन गए, तो 2 और बन गए, क्योंकि ये मैंने काउंट नहीं करे अभी बड़े बड़े, ये जो मैंने बड़े बड़े अभी बनाए हैं ये मैंने अभी तक काउंट नहीं किए थे। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, यानी +2 और कर दो। तो बच्चा यहां तक हो चुके हैं 17, तो 1 2 3 4 5, 5 दिया 15 और 2 17 हो गए। कितने हो चुके हैं बच्चा? 17। खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, खतरनाक क्वेश्चन है। 17 हो चुके हैं। 17 के बाद बच्चा अगर आप ये वाली लाइन खींचते हो, अब ये वाली लाइन, ये छोटी सी लाइन खींचोगे, ये वाली,
इस लाइन की वजह से कितने त्रिभुज बने? अभी आपने ये जो छोटी सी लाइन खींची, इसकी वजह से कितने त्रिभुज बन रहे हैं? तो इसकी वजह से देखोगे, एक ये बन रहा है, एक ये वाला बनेगा, एक बन गया, एक ये वाला भी बनेगा, दो, कितने बन गए? दो। और एक इसी लाइन की वजह से ये वाला बनेगा, तीन। तो बच्चा कितने बन गए? तीन। तो ये जो हमने छोटी सी लाइन खींची, ये वाली लाइन, इस लाइन की वजह से कितने त्रिभुज बने? तीन। तो फिर से देख लो, एक तो ये वाला बन जाएगा, एक, एक ये वाला बन गया, दो, और एक ये आपका, सॉरी ये वाला, तीन। कितने हो गए? तीन। तो यानी +3 और कर दूं। अब बची है एक छोटी सी लाइन, और ध्यान से देखना है छोटी सी लाइन से कितने बन जाएंगे। अब बचती है एक छोटी सी लाइन, कितनी सी लाइन? छोटी सी लाइन। ये जो छोटी सी लाइन बची है, इस छोटी सी लाइन से देखो कितने बन जाएंगे? 9। इस छोटी सी लाइन से कितने बनेंगे? 9। ये जो मैंने छोटी सी लाइन खींची है ना, इस छोटी सी लाइन से, जो हरे रंग से खींची है, ये छोटी सी लाइन से कितने बनेंगे? 9। तो यहां पे आप देख सकते हो कितने हो चुके हैं? 20। यहां तक टोटल कितने हो चुके हैं? 20। 5 या 15, 2 17, 3 20। लेकिन ये जो छोटी सी लाइन है, इसकी वजह से कितने त्रिभुज बनेंगे? 9 त्रिभुज। तो आंसर क्या आएगा? 29। अब बच्चे कहेंगे सर गिन के दिखा दो। अब बच्चा कहेगा सर गिन के दिखा दो। सर सोनू मार्को 68 का 30। बच्चा 68 का 2080 आ रहा है बच्चा, 30 कहां से आ रहा है? और 30 तो ऑप्शन में भी नहीं है, 30 तो ऑप्शन में भी नहीं है। बीच से अलग करेंगे 2 और ट्रायंगल बनेगा। बच्चा आप एक बार चेक करना नेमिंग करके, आप एक बार इसको चेक करना नेमिंग करके। हो सकता है आप किसी को दोबारा काउंट कर रहे हो। सोनू मार्को, समझे? सोनू मार्को नहीं बच्चा, जाना नहीं है, इस क्वेश्चन को देखें। अब इस छोटी सी लाइन से 9 ट्रायंगल कौन से बनने, ध्यान से देखना। ये जब लाइन खींची, एक ट्रायंगल ये बन गया, एक बना, एक, इसके बाद एक ये बड़े वाला बन गया, दो, इस लाइन की वजह से ही बन रहे हैं, दो, दो बन गए। अब इस लाइन की वजह से एक ये सबसे बड़े वाला बन जाएगा, कितने हो गए? 3। कितने हो गए? 3। इसके बाद इसी लाइन की वजह से, इस लाइन की वजह से एक ये भी बनना है, कितने हो गए? 4। इस लाइन की वजह से एक ये भी बनना है, कितने? ये तो नहीं बना। तो अभी तक कितने बन चुके हैं? एक ये बनाया, एक, फिर ये बनाया 2, फिर ये बनाया 3, और फिर ये वाला बनाया 4। 4 बन चुके हैं। अभी तक कितने बन चुके हैं? 4। अभी 5 और बनेंगे। अब 5 और कौन से बनने वाले हैं? देखो, इसी लाइन की वजह से अब ये भी बनेगा, ये वाला एक और बन गया, एक और ये वाला बनेगा। तो 5 हो गए। अब इसी छोटी सी लाइन की वजह से, इस छोटी लाइन की वजह से और कौन सा बन रहा है? ध्यान से देखते हैं कौन सा और बन रहा है। ये वाला ले लिया, ये वाला, ओके। अब कौन सा रह गया आपका? अब बच्चा ये वाला नहीं गिना हमने, ये वाला ऐसे करके 6। अब बच्चा देखो, इसमें है ना, आपको छोटी सी लाइन की वजह से 9 काउंट कराना बड़ा टेढ़ा काम है। अब देखते चलना, फिर से काउंट कराऊंगा भैया। देखो, सबसे पहले ये वाला एक, ये हो गया। इसके बाद इस छोटी सी लाइन की वजह से ये भी बन रहा है 2। कितना हो गया? 2। 2 हो गया। एक ये भी बन रहा है, इसको कहेंगे 3। कितना हो गया? 3। उसके भैया एक ये भी बन रहा है, ये बड़े वाला, कितना हो गया? 4। 4 हो गया। अब इसी लाइन की वजह से एक ये भी बनना है, यहां से यहां तक, कितना हो गया? 5। इसी लाइन की वजह से एक ये भी बनना है, कितना हो गया? 6। कितना हुआ? 6। इसी लाइन की वजह से 6 हो गए। अब इसी छोटी सी लाइन की वजह से और कौन सा बनना है? 6 बन चुके हैं। कितने बन चुके हैं? 6। 6 बन गए। अब देखते हैं और कौन सा बनना है 6 के बाद। 6 बन चुके हैं, 3 और बनने बाकी हैं अभी। तो 3 और बनेंगे बच्चा, ध्यान रखना। ओहो, क्लास का समय हो गया। हाँ जी बच्चा, सबको बता दो। क्या बताना बच्चा? सबको 6 बन चुके हैं। रुक जाओ, अब मुझे बाकी 3 भी देखने दो जल्दी से, वरना क्लास का टाइम हो जाएगा, फिर क्लास बीच में रह जाएगी। कौन सा रह गया भाई? इस लाइन की वजह से ये लाइन वहां तक जा रही है।
हाँ, अब इसी लाइन की वजह से ध्यान से देखना, इस छोटी सी लाइन की वजह से, ये जो आपकी छोटी सी लाइन है इसी की वजह से ये भी तो बनेगा। अब ये सबसे बड़े वाला ये लाइन, इसी लाइन की वजह से ये भी पूरा होगा, ये वाला एक पूरा होगा, इसी छोटी सी लाइन की वजह से ये भी पूरा होगा। कितना हो जाएगा? दो, दो और हो गए। और इसी छोटी लाइन की वजह से आपका बच्चा एक और बनेगा। देखो अब आपके मैथ के सर आ चुके हैं, तो बच्चा दो और बन चुके हैं। आ चुके नहीं सर, बस 53 पे छोड़नी क्लास। तो बच्चा यहां पे एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक लास्ट बचता है, वो आपका कौन सा रह गया वो भी देख लेते हैं। एक लास्ट बच रहा है आपका, वो कौन सा रह गया? अब चलो बच्चा, अब देखो एक लास्ट रह रहा है, क्योंकि सर आ चुके हैं, अब सर टाइम हो चुका है क्लास का तो छोड़ना पड़ेगा। तो दो बड़े बड़े ये बन गए, अभी आपको दिखा दिया, इसमें एक और बाकी है, उसको आप लोग अब चेक करिएगा, ठीक है जी, क्योंकि अब माइंड हड़बड़ी में आ चुका है। तो बच्चा टोटल इसका आंसर कितना आ रहा है? 29। चलो तो ये तो हमने काउंट कर लिया 29। नीचे बच्चा, नीचे सब आप देख लेना, वरना मैं अगली क्लास में आपको करा दूंगा। अब ये है आपका होमवर्क, सभी बच्चे इस होमवर्क पे फोकस करना। ये रहेगा आपका होमवर्क, ये क्या होगा बच्चा? आपका होमवर्क। सभी बच्चे इसको होमवर्क में करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चा, ठीक है बच्चा जी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी बच्चा पार्टी को जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। आ जाओ भाई, नई क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल तुरंत, मिनट से पहले।